हेलो। आज हम लोग यूपीएस की बात हमारे साथ पावर सर्विसिंग सिस्टम के गौरव जी है, जो बेसिकली इंडस्ट्रियल यूपीएस का बिजनेस करते हैं यहाँ पे पावर सर्विसिंग। और यहाँ ये यूपीएस का मेंटेनेंस और सर्विस पूरी होती है। तो यहाँ देख रहे हैं सर्विस में सौरभ जी से बात करें, यूपीएस क्या होता है और क्या फंक्शन करता है। सौरभ जी, मतलब यूपीएस के बारे में बताएं, यूपीएस का क्या है, क्या यूपीएस? सर, यूपीएस का मेन रोल होता है इंडस्ट्री एरिया में, जहाँ हमारा आईटी सेक्टर है, इंडस्ट्री एरिया है, जहाँ पे कस्टमर को अनडिस्टर्बेड पावर सप्लाई चाहिए होती है, कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी। तो हम ये हमारा ऑनलाइन यूपीएस है, ये अपना इमर्सन का हाइपल्स यू मेक यूपीएस है। तो ये ऑनलाइन यूपीएस है, इसमें हमारा क्या रहता है, आपका आप डिस्प्ले देखें एक बार। तो मतलब जब मैं समझूं कि यूपीएस जैसे पावर गई और जनरेटर चलेगा, उस बीच में जो पावर एसेंशियल क्रिटिकल लोड को चाहिए तो यूपीएस के थ्रू जाती है। जी जी। तो इसमें बैटरी बैकअप होता होगा। यस यस यस। जितने टाइम के लिए पावर चाहिए तो बैटरी से पावर मिलती रहेगी, है ना? तो ये यूपीएस में बेसिकली ये डिस्प्ले यूनिट है, तो इसमें क्या क्या हम पैरामीटर देख सकते हैं? ये अपना हाइपल्स यूपीएस है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल में आपको इसमें टोटल 5 ग्रुप होते हैं। बराबर। फर्स्ट ग्रुप हमारा मेंस का है। हाँ। तो मेंस वोल्टेज ये फेस टू फेस RYB। सेकंड, इनपुट का करंट 4 एम्पियर 3.7 और 3.6 एम्पियर करंट है। और फ्रिक्वेंसी आपका इनपुट की दिख जाएगी, कितना सोर्स की फ्रीक्वेंसी आ रही है। जी जी जी। जी सर। तो ये इनपुट ग्रुप है। इनपुट ग्रुप में आप इनपुट का वोल्टेज, करंट और फ्रिक्वेंसी देख सकते हैं। बराबर। नेक्स्ट ग्रुप आपका बाईपास ग्रुप है, हाँ। जो आपका बाईपास वोल्टेज फेस टू न्यूट्रल रहेगा एंड फेस टू फेस भी है और फ्रिक्वेंसी है। ओके। सेकंड थर्ड आपका ग्रुप रहता है आउटपुट ग्रुप। अभी हमने इसका आउटपुट 230 सेट किया हुआ है। अगर फेस टू फेस बोले तो 400 और फेस टू न्यूट्रल 230 वोल्ट। तो इनपुट में जो भी वोल्टेज आएगा, तो आउटपुट में जो सेट कर देंगे वही वोल्टेज तो मिलेगा। इनपुट में अकॉर्डिंग टू हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 230, 240 और 220 सेट करते हैं फेस टू न्यूट्रल। और लाइन टू लाइन की बात करें 380, 400 और 415 वोल्ट। एज पर कस्टमर रिक्वायर्ड हम इसे सेट कर सकते हैं। तो हमारा क्या रहता है, इनपुट में वोल्ट कितना भी वेरिएशन आपका हो, लेकिन आउटपुट में आपको कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी मिलेगी। और यूपीएस का मेन रोल होता है कि हमारा मेंस फेल हो या अप डाउन वोल्टेज हो, बट हमारा आउटपुट वोल्टेज पे इम्पैक्ट ना पड़े और विदाउट इंटरप्शन हमारा लोड मेन टू बैटरी पे ट्रांसफर हो जाता है विदाउट इंटरप्शन। सेकंड आपका कभी जैसे बैटरी ड्रेन हो जाती है तो ऑटोमेटिक ये लोड बाईपास पे ट्रांसफर हो जाएगा, अगर बाईपास हमारा अवेलेबल है। इनपुट सप्लाई अवेलेबल है। हाँ, तो बाईपास सप्लाई एज ए रो पावर। और जब तक बैकअप रहेगा बैकअप मिलेगा। जैसे ही आपका मेंस रिज्यूम होगा, ऑटोमेटिक इसका चार्जर ऑन हो जाएगा और बैटरी चार्ज होने लगेगी। आपका लोड मेंस के थ्रू चलेगा और बैटरी चार्जिंग कंडीशन में आ जाएगी। मतलब जब तक पावर है तो बैटरी चार्ज होते रहेगी। जी जी जी। जब पावर गई तो बैटरी से पावर लेके आउटपुट को पावर जी देता जी। रहेगा, इंटरप्शन नहीं होगा। तो जी जी। जो बेसिकली बैकअप होता है बैटरी का, वो डिपेंड करेगा कितनी कैपेसिटी की बैटरी लगी है, उसके हिसाब से बैकअप टाइम हो जाएगा। सिर्फ मतलब सर बैकअप 5 मिनट से लेके 30 मिनट तक होता है। बैकअप सब दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू लोड। तो ये अपना आपका 9.5 टू 30 वोल्ट आ रहा है। हम इसका भी इन्वर्टर ऑफ कर रहे हैं। विदाउट फेल हमारा लोड बाईपास पे ट्रांसफर हो गया है और हमारा जो बाईपास का मेंस वोल्टेज या बाईपास जो वोल्टेज है वो वोल्टेज आपको आउटपुट में मिल रहा है 245, 237, 235। अभी आपका लोड बाईपास पे चल रहा है। यहाँ भी लिख के आ गया मैनुअल टर्न ऑफ लोड बाईपास मोड। अभी आपका सिस्टम बाईपास मोड में आ गया है। हम इसका भी फॉल्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम इन्वर्टर ऑन कमांड देंगे। तो अभी आप देख रहे हैं ये अपना जो इन्वर्टर वाला इंडिकेशन है ब्लिंक कर रहा है। जब हमारा इन्वर्टर सेक्शन हेल्दी हो जाएगा तो लोड हमारा बाईपास टू इन्वर्टर ट्रांसफर हो जाएगा। तो अभी ये पूरा वोल्टेज और वो सब फ्रिक्वेंसी ट्रैक करता है। अब जैसे ये आपका ट्रैक हो गया है तो आपका इन्वर्टर हेल्दी हो गया है और आपका वोल्टेज अकॉर्डिंग टू इन्वर्टर जो सेट किया है 230, 229, 239 हमें मिल रहा है और सिस्टम नॉर्मल है।
आप ये देख रहे होंगे रेड इंडिकेशन ये आ रहा है। रेड इंडिकेशन का मतलब है अभी मैंने सिस्टम में बैटरी कनेक्ट नहीं की है। जब बैटरी कनेक्ट करते हैं वो ये पूरा सिस्टम हेल्दी हो जाएगा और स्टेटस का इंडिकेशन आपका ग्रीन हो जाएगा। ये आपका डिस्प्ले का हो गया है। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे हमारा इसमें ब्रेकर रहते हैं। ये हमारा मेंस इनपुट ब्रेकर है, ये बाईपास ब्रेकर है, ये हमारा मेंटेनेंस बाईपास रहता है जो हमारा ऑफ रहता है। ये हमारा आउटपुट का ब्रेकर है, ये हमने अभी ये ओपन कर रखा है। ये हमारा सिस्टम का मॉनिटर बोर्ड है और इसके अंदर हमारे कई कार्ड रहते हैं। एक पैरेलल कार्ड रहता है, सिग्नल इंटरफेस। मेन कंपोनेंट जो सर होता होगा, जी जी, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? एक तो रेक्टिफायर हो गया, इसमें यूपीएस में टोटल 4 सेक्शन होते हैं। आपका रेक्टिफायर सेक्शन हो गया, इन्वर्टर सेक्शन हो गया, चार्जर सेक्शन हो गया और चौथा स्टैटिक सेक्शन हो गया। तो मैं आपको फिजिकली दिखा रहा हूँ। आप इधर देखेंगे इनपुट में जो फ्यूज लगे हैं इसके ऊपर हमारे एससीआर लगे हुए हैं और ये अपना रेक्टिफाइड ड्राइवर कार्ड लगा हुआ है। जो हमारा क्या है एसी हम देते हैं, जो एससीआर लगे हुए हैं और ये ड्राइवर कार्ड के थ्रू हमारा एसी टू डीसी कन्वर्ट होता है। वो डीसी कन्वर्ट होगा हमारा जो डीसी कैपेसिटर पे आ जाता है बस बार पे, वहाँ से हमारा इन्वर्टर सेक्शन स्टार्ट होता है। इन्वर्टर सेक्शन में हमारा क्या रहता है, इन्वर्टर सेक्शन में हमारा डीसी टू एसी कन्वर्ट और डीसी कन्वर्ट करके हमारा ट्रांसफार्मर को चला जाता है और फिल्टर के लिए हमने एसी कैपेसिटर यहाँ पे माउंट किए हुए हैं। पहले आउटपुट हमारा ट्रांसफार्मर जाता है, फिल्टर के लिए वो लगाए हैं, उसके बाद हमारा फाइनल आउटपुट इधर मिलता है। और यहाँ से जो अपना रेक्टिफायर सेक्शन है जो बस बार है वहाँ से ही हमने पैरेलल में बैटरी चार्जर के लिए उठाया है। हमारा बैटरी चार्जिंग के लिए भी डीसी और ये कॉमन रहता है। इसमें अपना हाई पल्स यूपीएस है, उसमें अपना डीसी बस अकॉर्डिंग टू बैटरी होता है। अगर हम बैटरी 34 बैटरी हमने मान लो लगाई है तो 34 बैटरी के हिसाब से हमारा 458 वोल्ट चार्जर का वोल्टेज, वही डीसी वोल्टेज रहेगा, वही चार्जर वोल्टेज है, सेम रहता है। वही हमारा बैटरी चार्जिंग के लिए जाता है और वही हमारा इन्वर्टर सेक्शन जो आता है जो डीसी टू एसी कन्वर्ट करके हमें एसी सप्लाई देता है। और स्टैटिक सेक्शन इसका बैक साइड में है। बैक साइड में स्टैटिक हमारा एज ए स्विचिंग डिवाइस ओनली, उसमें 2 सप्लाई रहती हैं, एक इन्वर्टर की सप्लाई, एक सेकंड आपका बाईपास सप्लाई रहती है। तो जब तक हमारा इन्वर्टर हेल्दी रहता है तो हमारा इन्वर्टर का जो स्टैटिक सेक्शन होता है एससीआर रहते हैं वो फायर होते हैं। जैसे ही हमारा हमने इन्वर्टर ऑफ किया अदरवाइज उस सेक्शन में प्रॉब्लम आई है तो ऑटोमेटिक विदाउट इंटरप्शन लोड हमारा बाईपास पे ट्रांसफर हो जाता है विदाउट फेल। तो फाइनली हमारा इधर आपका टर्मिनल है, इन्वर्टर का इनपुट का है, बाईपास का इंटरनल लूप रहता है, आउटपुट का रहता है और ये 2 आप लास्ट में है इसमें वो बैटरी के लिए रहता है। जो बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं इस यूपीएस में, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो आई थिंक हमारा ये ऑनलाइन यूपीएस है। सर एक और चीज़ पूछूंगा मैं आपसे। जी आप तो इसमें काफी टाइम से आपको एक्सपीरियंस भी है सब चीज़ों जी 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 तो यूपीएस को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या चीजें मेंटेन करना पड़ता है साइड पे? जी जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हमें सर्विस पर्पज और यूपीएस की लाइफ को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए, लाइफ लॉन्ग टाइम चलने के लिए 3 चीज़ें हमारा कंपलसरी है। एक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट, डस्ट फ्री एनवायरनमेंट और हाँ टेम्परेचर, सेकेंड टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री मेंटेन करना है। और हमारा यूपीएस के सराउंडिंग 3 फीट का एरिया चाहिए होता है। सर्विस पर्पज जो आपका कभी फ्यूचर में सर्विस हो या कुछ मूव करना हो तो ऑटोमेटिक हम पूरा सर्विस प्रोवाइड कर सकें, कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें एक चीज वर्किंग स्पेस चाहिए। इसमें एक आप देख जी जी, डस्ट फ्री एनवायरनमेंट, टेम्परेचर मेंटेन। जी 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 हाँ, इसमें आपके आप ये बटन देख रहे हैं, साइलेंस का है, एक फॉल्ट क्लियर का है, इन्वर्टर ऑफ का है, इन्वर्टर ऑन। एक ये आपको स्टॉप देख रहे हैं स्विच रहता है, ये इमरजेंसी स्विच बटन है। बाई चांस इन फ्यूचर आपका आउटपुट साइड में कोई शॉर्ट सर्किट या कुछ मिस हैपनिंग होगी तो आप इमीडिएट तो ब्रेकर ऑफ करोगे, टाइम लगेगा, तो इमीडिएट ये हम प्रेस कर दें तो हमारा ब्लैंक आउट हो जाएगा। आउटपुट में हमें एकदम से 0 हो जाएगा। ब्लैंक आउट मतलब है आप सभी बंद हो जाएगा
और आपका जो मिस हैपनिंग होनी है उससे खतरे से बच जाएंगे। आप सर कौन कौन से यूपीएस पे आप लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं? हम सर इमर्सन, आलमेक, ओके, रेलो, पीसीआई, ईटॉन और डेल्टा, अदर यूपीएस भी जो लोकल यूपीएस है उसका भी सर्विस प्रोवाइड। वो सारे उसका। जी जी जी। थैंक यू, बहुत बहुत ओके धन्यवाद, आपने ओके इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके।